हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट में इस तरह से प्रेजेंटेशंस बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंटेशंस या कुछ भी हम किसी भी चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में लिख कर और उस पर कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हैं और उसके बाद जो है हम उसे अलग अलग तरह से अच्छा से दिखा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एक ही प्रेजेंटेशन को कई तरह से शो किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें करने का मन हो रहा होगा और आप चाहते होंगे कि आप इस चीज़ को कर लें। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओ लेवल का कोर्स। ओ लेवल का फर्स्ट पेपर आपका है M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, विंडोज़, ऑफिस, इसके अलावा इंटरनेट भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट हमारा टॉपिक पावर पॉइंट ही बचा हुआ है। इस पावर पॉइंट के बाद हम शुरू करेंगे सेकेंड पेपर। तो अगर आप चाहते हैं ओ लेवल की क्लासेस करना या आपके घर में कोई और है जो करना चाह रहा है तो आप उसे हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे हम उसमें आपको जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो आपको मिले। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती या आप कुछ स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आपको पहले कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता था और हमारी वीडियोस आप स्टार्ट से फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। सिर्फ ओ लेवल वाले ही नहीं, जो भी नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स, या फिर जो स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स अगर फंडामेंटल वगैरह की वीडियोस देखेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा ऑफिस, अगर कोई बेसिक सीख कर कुछ जॉब वॉब करना चाहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसे आ जाए, तो मैंने यहाँ पर अभी तक जो पढ़ाया है वो ऑफिस ओ लेवल कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। बट मैं इसमें अपडेट करती रहूँगी, जिससे आप आगे एक्सेल के थ्रू डेटा एंट्री वगैरह का वर्क अगर करते हैं तो आपको कोई भी उसमें दिक्कत ना हो। तो मैं उस हिसाब से भी आपके लिए काम करूँगी। उसके अलावा टैली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, 1-2 महीने उसमें लगा लिए, तो आपको आगे बहुत जल्दी अच्छी जॉब मिल सकती है। ओके, तो आप देखिए, ट्राई करिए और हम चलते हैं, आज सीखते हैं पावर पॉइंट, जिसमें आपको इस तरह की स्लाइड बनाना हम सिखाएंगे। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, तो पावर पॉइंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आती है। इसमें ये जो एरिया दिख रहा है जिसमें आपको ये इस तरह के 2 शेप दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है या इसे स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्ड में जो पेजेस होते हैं उनको तो हम पेजेस ही बोलते हैं, बट एक्सेल में जो पेजेस होते हैं उन्हें हम शीट बोलते हैं। और इसी तरह से पावर पॉइंट में जो पेजेस होते हैं उन्हें हम स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, इस फाइल को यानी कि पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर टाइटल में ये प्रेजेंटेशन लिखकर आता है, तो ये कहलाती है आपकी प्रेजेंटेशन। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .ppt होता है। और अक्सर आपने सुना होगा कि मैं पीपीटी बना रहा हूँ या तुमने पीपीटी बना ली, इस तरह की, तो वो उससे मतलब एक पावर पॉइंट की फाइल से होता है जिसमें प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। ओके, तो प्रेजेंटेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, तभी हम इस पर काम कर पाएंगे। तो प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन आप लोग नॉर्मली जो मतलब निकालते हैं वो प्रेजेंटेशन किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन दी जाती है इस बात से निकालते हैं, बट ये कंपल्सरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपकी बात सामने वाले को अच्छे से समझ में आ रही है तो वो एक प्रेजेंटेशन कहलाएगी। जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में स्पीच देते हैं, वो भी एक तरह की प्रेजेंटेशन है।
जैसे कि आप लोग किसी टॉपिक पर बोल रहे हैं, किसी लीडर के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में, स्कूल के बारे में, या फिर किसी टीचर के बारे में, किसी भी तरह से आप किसी को कुछ बता रहे हैं और वो अच्छे से बताना जिससे सामने वाले को वो चीज़ समझ में आए और उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट बढ़े, या वो आपकी बात को अच्छे से ध्यान से सुने, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन कहलाएगी। ठीक है, और वो अच्छी प्रेजेंटेशन होगी जिसमें सामने वाला जो भी है वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है या एग्री है। ओके, अब मैं यहाँ पर जिस तरह से ये स्क्रीन बनी हुई है, अगर इसकी जगह मैं बहुत अच्छे से कुछ पिक्चर्स बनाकर आपको दिखाती तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगता है इस चीज़ को देखने में। ठीक है, तो इसलिए ये जो भी काम है तो इसे ही प्रेजेंटेशन कहा जाएगा। ओके, तो आज हम क्योंकि सीखने वाले हैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। बिल्कुल न्यू आपको पेज दिखा रही हूँ मैं, इसीलिए मैंने इस पे पहले से कुछ भी नहीं किया है। तो आप देख रहे हैं हम लोग होम टैब में हैं और हमने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड ले रखी है। अब जैसे कि हम लोग ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि हम प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए ओ लेवल कोर्स के बारे में हमें आपको बताना है और उसके लिए हम किस तरह से बनाने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन। ओके, तो ओ लेवल कोर्स क्या है? ये है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कोर्स फ्रॉम नाइलेट। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, एक न्यू पेज चाहिए। उस न्यू पेज के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल M प्रेस करेंगे और नया पेज यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेबस लिख लेते हैं कि हमारे इसका सिलेबस क्या होगा, यानी कि हमारा जो ओ लेवल कोर्स है उसका सिलेबस क्या है या उसके पेपर्स क्या हैं। ठीक है, चलिए पहले पेपर्स लिख लेते हैं, पेपर्स। ओके, तो फर्स्ट पेपर है हमारा M1। आपका सिलेबस है, चारों पेपर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, एक न्यू शीट चाहिए, यानी एक न्यू स्लाइड चाहिए। उसके लिए मैं कंट्रोल M प्रेस कर रही हूँ। कंट्रोल M करने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से फर्स्ट पेपर की जो भी हेडिंग है उस हेडिंग को ले लेते हैं और अब उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पर ये फर्स्ट पेपर की डिटेल ले ली है और यहाँ पर लिखा है। तो फर्स्ट पेपर में आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो है इसमें आपका पूरा फंडामेंटल होता है। तो इस तरह से हम कई सारी स्लाइड्स या कई सारे पेजेस रेडी कर लेंगे और इसके बाद इसको फॉर्मेट करेंगे। और फॉर्मेट करने के बाद हमें क्या करना है, कीबोर्ड से F5 की प्रेस करनी है और इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी फुल स्क्रीन पर हमें ये स्लाइड या पेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम कोई भी एक की प्रेस करेंगे, एंटर की या एरो की या कोई भी की प्रेस करेंगे और फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो भी पेज है वो एक के बाद एक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ही हम करते हैं मेनली वो लेवल ये प्रेजेंटेशंस में। तो आइए अब हम सीख लेते हैं कि इस प्रेजेंटेशन को और अच्छा, बेहतर, अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड्स दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ राइट क्लिक किया है, आते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं सॉलिड कलर। सॉलिड कलर का मतलब है कि कोई भी कलर एज अ बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं।
अगर हम अप्लाई टू ऑल कर दें तो जितनी भी स्लाइड्स हैं उन पर सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी, और अगर हम सेम चीज़ अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको सिर्फ क्लोज कर देते हैं। ओके, फिर सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड में आकर हम राइट क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर शेप के ऊपर आकर राइट क्लिक आप करेंगे तो जो शेप है वो सेलेक्ट होगा और जो भी फॉर्मेटिंग होगी उस शेप की होगी, बट हमें स्लाइड की करनी है तो हमें इस शेप के बाहर की तरफ राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेडियंट फिल देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स मिलेंगे हमें इस तरह के कई कलर्स में, तो वो हम ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी हम लेना चाहें, और इस जगह से हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कम या ज़्यादा जो भी हमें लेना हो, या फिर यहाँ से हम कुछ और कलर भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं ट्रांसपेरेंसी वगैरह के लिए, तो हमने ये यहाँ पर कर लिया है और इसको क्लोज कर दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो हमने शेप को पकड़ के थोड़ा सा नीचे क्लिक खींच लिया है, और इस शेप को भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं जिससे ये हमारा प्रॉपर जो भी स्क्रीन है वो सही से दिखाई दे। ओके, अब फिर से हम यहाँ पर बाहर की तरफ राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, और अब के नेक्स्ट हम देखते हैं पिक्चर एंड टेक्सचर। ओके, तो ये हमारा जो है वो टेक्सचर होता है, इस तरह की कोई भी चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड। ओके, उसके बाद हम अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो फिर पिक्चर हम कहाँ से लेना चाहते हैं, फाइल से या क्लिपबोर्ड से या क्लिप आर्ट से। ओके, तो जैसे हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो क्लिप आर्ट में जो पिक्चर्स होंगी वो हमें मिल जाएंगी और उसे हम एज अ बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब अगर ये पिक्चर आपकी बाहर जा रही है तो हम इसको इस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं कि पेज में ही दिखाई दे, और अगर आप चाहते हैं कि ये पिक्चर थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे तो हम इसको माइनस में भी लगा सकते हैं। ओके, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी पिक्चर जो है वो थोड़ी सी लाइट दिखाई देगी जिससे ऊपर जो टेक्स्ट है वो सही से हमें नज़र आएगा। ओके, तो इस तरह से हम चीज़ें अप्लाई करते हैं। उसके बाद है फिल पैटर्न। फिल पैटर्न में आपको एक न्यू स्लाइड पर दिखा देती हूँ। कंट्रोल M, न्यू स्लाइड आ गई हमारी, और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट में आते हैं और फिल पैटर्न करते हैं, और यहाँ से कोई भी इस तरह का पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी स्लाइड पर रहेगा। ओके, तो यहाँ से हम उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं कि अगर हम कोई दूसरा कलर लेना चाहें यहाँ से तो हम वो भी ले सकते हैं। ओके, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कलर्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ें दिखाई देती हैं, हम यहाँ से भी डायरेक्टली पिक्चर्स, टेबल्स और ग्राफिक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आ गया है। इतनी सारी हमने स्लाइड्स बना ली हैं, पेजेस आ गए हैं हमारे पास। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ और लेना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि इस तरफ पिक्चर आ जाए और इस तरफ हम उस पिक्चर के बारे में कुछ लिख पाएँ। तो उसके लिए हमें इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर टेक्स्ट के लिए हमें दिया गया है शेप्स, लेकिन अगर हम कुछ और लेना चाहें तो हम लेआउट पर क्लिक करेंगे और इनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला ले लिया है, तो हमने यहाँ पर कोई भी पिक्चर ऐड की है। अब ये पिक्चर कोई सी भी हो सकती है। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है टाइगर। ओके, तो हमने ये टाइगर ले लिया है। इस जगह पर शेप को हम अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली पिक्चर्स में करते हैं, और यहाँ पर हमने डाल दिया है हेडिंग टाइगर। ओके, तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद हम टाइगर के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहें वो हम उसके बारे में लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमारी पिक्चर में एक पिक्चर, हमारी स्लाइड में एक पिक्चर भी है, एक टाइटल भी है और एक टेक्स्ट भी है। ओके, और अब अगर हम इसका बैकग्राउंड लगाना चाहें तो हम इसका बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं जिससे हमें ये और बेटर दिखाई दे। ओके, इस तरह से या कोई और। ओके,
उसके बाद है रीसेट। अगर हम रीसेट कर देंगे तो ये पहले जैसी पिक्चर हो जाएगी, पिक्चर में जो चेंजेस किए हैं वो हमारे नहीं होंगे। ओके, मैंने कंट्रोल Z करके इसे फिर से अप्लाई कर लिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद के जो ऑप्शंस हैं ये नॉर्मली हम इन टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपने वर्ड में भी पढ़े होंगे। इसमें कुछ ख़ास नहीं है, जो आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं कि हमें क्या हेडिंग चाहिए या किस तरह से हम इसको लेना चाहते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ है, ये फॉन्ट है, ये सब सेम होता है। यहाँ पर ये शेप से रिलेटेड है। तो आई होप आपने मेरी वर्ड की वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको इसका ये जो ऑप्शन है लास्ट में न्यू में जाके, न्यू स्लाइड पर जाके लास्ट में ऑप्शन आपको दिखाई देता है रीयूज स्लाइड। ओके, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। रीयूज स्लाइड का मतलब है कि पहले से कोई फाइल बनी हुई है और उस फाइल से स्लाइड लेना है, तो वो हम काम कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं, यानी कोई स्लाइड ऑलरेडी है उसकी डुप्लीकेट हम यहाँ से बना सकते हैं। तो क्योंकि हमारी ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट थी इसलिए उसी का डुप्लीकेट बन गया है, बट अगर इनमें से हम किसी का डुप्लीकेट बनाना चाहें तो हम यहीं पर क्लिक करके बस कंट्रोल D प्रेस कर लेंगे कीबोर्ड से, तो हमारी इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। उसके अलावा जो स्लाइड हमें नहीं चाहिए उसके लिए हम यहीं पर क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके। ओके, उसके अलावा यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जो स्टाइल है टेक्स्ट का, मैंने मान लीजिए यहाँ पर कलर भी ले लिया है इसका। ओके, और अब हम चाहते हैं कि यही स्टाइल जो है वो इसका भी हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम एक और भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके एक बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और अब इस पे इस तरह से क्लिक कर देंगे तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, हमारा ये ब्रश जो है वो हट गया एक बार क्लिक करने पर, तो हमें फिर से यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और फिर से इस पे क्लिक करेंगे हम। तो इस तरह से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कई बार क्लिक करने पर भी ये ना हटे, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर पे 2 टाइम्स क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो अब हम जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतनी बार ये हमारा जो ब्रश है वो जाएगा नहीं, वो वहीं पर वैसे ही रहेगा। ओके, तो इससे हमारा काम जो है वो काफी इजी हो जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है लास्ट में रीयूज स्लाइड, इस ऑप्शन को देखने के लिए हम इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, जिसके लिए हम कंट्रोल S प्रेस करेंगे। कंट्रोल S प्रेस करने पर यहाँ पर नाम आ जाएगा और इस नाम में हम जो भी नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने O लेवल फर्स्ट प्रेजेंटेशन डाल दिया है और इसको सेव कर लिया है। ओके, तो ये फाइल हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन फाइल जो है वो सेव हो गई है और अब हमने इस फाइल को बंद कर दिया है और एक न्यू फाइल हमारी खुली हुई है। इस फाइल में हम वहां से स्लाइड्स या पेजेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे और रीयूज स्लाइड्स पर जाएंगे और यहाँ से ब्राउज करेंगे। ओके, ब्राउज फाइल करना है, हमें फाइल को सर्च करना है कि हमारी फाइल कहाँ पर है। तो हमने जहाँ पर भी फाइल सेव की है उस फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से अपनी फाइल को ले लेंगे। ओके, इसको हमने ओपन कर लिया है और अब देखिएगा आप, इसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। जैसे कि ये स्लाइड है, ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट आएगा और जो भी फॉर्मेटिंग इसमें है वो फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। ओके, तो इस तरह से ये हम कई सारी स्लाइड्स को, कई सारे पेजेस को ले सकते हैं या कई सारी फाइल से, अलग अलग फाइल से कुछ पेजेस ले सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास 5 अलग अलग फाइल्स हैं उसमें से कोई 2 पेजेस, किसी से 1 पेजेस हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो पेजेस आ गए हैं, अब इन पर हम डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। डिज़ाइन ऑप्शन में जाएंगे
तो यहाँ से हम जिस भी डिजाइन पर क्लिक करेंगे वो डिजाइन सारे स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगी, ऑल स्लाइड्स पर। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये सारी डिजाइन हमें दिखाई दे रही हैं और हमने ये सब पर अप्लाई कर लिया है। इसमें आप देखते हैं कि फर्स्ट स्लाइड जो है वो कभी कभी थोड़ी डिफरेंट होती है और बाकी में अलग आता है, लेकिन अगर कहीं पर हम फर्स्ट स्लाइड को ही चेंज करना चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड में अलग चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर स्लाइड पर क्लिक करके, जिस स्लाइड पर हमें जाना उस स्लाइड पर क्लिक करके यहाँ से डिज़ाइन में राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन है अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, इस स्लाइड पर हम अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम किसी एक स्लाइड पर अलग तरह का व्यू या अलग तरह का डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और नॉर्मली हम सिंपली क्लिक करते हैं तो सिंपली क्लिक करने पर सारी स्लाइड्स का कलर सेम आता है। उसके अलावा इसमें टेक्स्ट स्टाइल भी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, तो आपको जैसा चाहिए हो वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी मैंने बैकग्राउंड बताया वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह के बैकग्राउंड्स हैं, ये तो हम ले ही सकते हैं। उसके अलावा जो बैकग्राउंड मैंने फॉर्मेट करना आपको बताया है वो सारे ऑप्शन आपको इस जगह से भी मिल जाएंगे। ओके, तो स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होता है, यहाँ पर देखिए टैब में डिजाइन के बाद ट्रांजिशंस हैं। हम लोग जिस टाइम पर कोई भी स्लाइड को प्ले करते हैं, जैसे हमने ये F5 प्रेस किया और हम प्ले कर रहे हैं, अब हम कोई भी की प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से तो स्लाइड चेंज हो रही है। स्लाइड चेंज होने में कोई भी आपको इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड चेंज होने पर कोई इफेक्ट आपको दिखाई दे तो वो हम लगा सकते हैं ट्रांजिशंस के थ्रू, यानी एक के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह से आएगी वो आती हुई आपको दिखाई दे। तो अगर आप किसी एक स्लाइड पर ही कोई इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम इस तरह से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्लाइड्स पर अलग अलग इफेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं, तो मैं आपको सब पर अलग अलग इफेक्ट्स भी अप्लाई करके दिखाती हूँ और फिर बाद में एक साथ कई सारे स्लाइड पर सेम इफेक्ट किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो भी बताऊंगी। इस जगह पर क्लिक करने पर हमें कुछ और भी इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, उन्हें भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से देख के कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं जो भी बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग कि क्या है वो, ठीक है। अब मैं F5 प्ले करती हूँ तो देखिए क्या होगा, ये एक स्लाइड है, इसके बाद मैंने की प्रेस की, ये सेकंड स्लाइड, फिर ये थर्ड स्लाइड आई है। कीबोर्ड से मैं की प्रेस कर रही हूँ तो इस तरह से हमारी स्लाइड्स चेंज होती हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। ओके, अब कीबोर्ड से हमें क्लिक करना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड से हमें क्लिक ना करना पड़े बल्कि ये स्लाइड्स जो हैं वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ें, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो थंबनेल हैं, छोटी स्लाइड्स हैं, इनमें से किसी एक स्लाइड पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल A प्रेस कर लेते हैं जिससे ये सारी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएं। जब ये सारी स्लाइड सेलेक्ट हो जाती हैं तो हम यहाँ पर आते हैं ड्यूरेशन पर और यहाँ पर हम ड्यूरेशन लगा देते हैं 25 सेकेंड, 50 सेकेंड्स, जितनी देर भी हम ये रखना चाहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर माउस क्लिक। अगर हम माउस क्लिक नहीं यूज करना चाहते हैं तो माउस क्लिक पर टिक हटा देंगे और आफ्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर का मतलब है कितनी देर के बाद ये स्लाइड दूसरी स्लाइड चेंज हो जाए, तो वो हम यहाँ से लगा देते हैं। ओके, अब हम अगर अप्लाई टू ऑल करके प्ले करते हैं, ये देखिए प्रीव्यू लिखा है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर F5 प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर F5 हम प्रेस करेंगे और अब हम कोई भी की हाथ से कोई भी की प्रेस नहीं कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिक चल रहा है। ओके, तो इस तरह से हम स्लाइड्स को अपने आप यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें ट्रांजिशन की जो स्पीड थी या जो ड्यूरेशन थी वो बहुत कम थी, तो ये बहुत जल्दी जल्दी प्ले हो रहा था, तो कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया। तो हम एक बार और F5 प्रेस करके प्ले करते हैं और अब देखिए आप थोड़ा सा रुक के चेंज होगी स्लाइड्स। इसमें क्योंकि हम लोग O लेवल पढ़ रहे थे तो हमने O लेवल से रिलेटेड ही पेपर्स लिखे हुए हैं,
तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ट्रांजिशन किस तरह से लगाए जाते हैं और किस तरह के होते हैं। ओके, तो ये ट्रांजिशन जब खत्म हो जाते हैं तो स्लाइड इस तरह से लास्ट ब्लैंक आ जाती है। तो हमें क्या करना है, अब इन सभी स्लाइड पर अलग अलग तरह से ना आकर किसी एक ही तरह का ट्रांजिशन सारी स्लाइड पर आए, तो उसके लिए हमें उसी तरह से यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+A प्रेस करना है जिससे सारी स्लाइड सिलेक्ट रहें। और उसके बाद हम यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं और अब हम F5 प्रेस करते हैं तो ये सारी स्लाइड्स पर सेम इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से एक के बाद दूसरी स्लाइड आएगी ऑटोमेटिक। हमें इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें की प्रेस की थी F5 से, उसके बाद हमने हाथ से कुछ भी प्रेस नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और इस तरह से स्लाइड जब बनती है और दिखाई जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या क्या बताया गया है। इसके बाद जो ये इस तरह से ब्लैक स्लाइड आ जाती है, अगर हम चाहते हैं कि ये ना आए और इसके बाद से कोई फिर से फर्स्ट स्लाइड या कुछ और आए तो वो भी हम कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है और हम किस तरह से एनिमेशन को यूज करते हैं। ओके, एनिमेशन का मतलब होता है कि जो आपका ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को किस तरह से मूव होते हुए आना है स्क्रीन पर, उसे हम कहते हैं एनिमेशन इफेक्ट। ओके, तो हमने स्लाइड पर किस तरह से इफेक्ट लगाया जाता है, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन, वो हमने देख लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल लगा लेते हैं जिससे हमें एनिमेशन भी थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो हम एनिमेशन में हमेशा हमें जो भी टेक्स्ट हो उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एनिमेशन ले लेना है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये एनिमेशन लिया है तो ये इस तरह से आएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम इस नीचे वाले टेक्स्ट पर कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से इस तरह से ले लिया है तो ये ऐसे आ जाएगा, फेड हो रहा है। इसके बाद हम सेकंड स्लाइड पर आते हैं और यहाँ आकर हम शेप पर क्लिक करते हैं और ये हमारा इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस पे क्लिक किया है नीचे वाले टेक्स्ट पे और यहाँ से हम फ्लाई आउट करते हैं तो ये टेक्स्ट हमारा चला जाएगा यहाँ से। इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे। हमेशा आपको हेडिंग और टेक्स्ट को या पिक्चर है तो उसे सेलेक्ट करके ही इसको अप्लाई करना है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हमने इस तरह से कई सारे इफेक्ट्स यहाँ पर ले रखे हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम कुछ और इफेक्ट्स ले रहे हैं और इन इफेक्ट्स को लेने के बाद कुछ सेटिंग्स हमें करना है। हमने ये अप्लाई किया है तो ये इस तरह से आ रहा है, बट हम क्या करते हैं इसमें कुछ सेटिंग हमें करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एनिमेशन पैन, इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्लाइड पर जितने एनिमेशंस लगे होंगे वो हमें यहाँ दिखाई देंगे। तो फिलहाल तो एक ही लगा है तो हमने एक यहाँ पर ले लिया है और इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इसमें से हम लेते हैं इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन पे जाएं, स्लाइड पर कोई ऑडियो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इस जगह से। यहाँ से सेलेक्ट करके, फिलहाल मैं ऑडियो नहीं लगा रही हूँ, ऑल एट वंस पे क्लिक करते हैं और बाय वर्ड पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो ये जो भी टेक्स्ट है या हेडिंग है ये हमें एक एक वर्ड करके दिखाई देगी। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आ गया तो हमें दिखाई नहीं दिया, यहाँ से हम इसको कुछ बढ़ा लेते हैं, 25 कर लिया। अब ओके करते हैं तो ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हम कोई और इफेक्ट ले लेते हैं। हमने कोई भी इफेक्ट यहाँ पर ले लिया है। अच्छा सा सेलेक्ट कर लेते हैं, बाउंस ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बाउंस, ये है हमारा बाउंस, ये ले लिया हमने।
और हम जो है इस बाउंस को यहाँ से सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे और बाय लेटर ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर इसके टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके कर लिया, ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह के ऑप्शंस आप इस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको प्ले करेंगे तो भी हमें वहाँ ऐसे ही दिखाई देगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और कुछ और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर से हमने फ्लाई इन लिया है। ओके, और फ्लाई इन को भी हमने यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जाके बाय वर्ड्स कर लिया है और ओके कर लिया है। यहाँ से थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं। अब ओके कर लिया है तो ये देखिए इस तरह से बाय वर्ड्स आ जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि सेम यही इफेक्ट अलग अलग जगहों पर कई जगह अप्लाई हो तो हम इस इफेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बार बार यहाँ से सर्च करके लाना पड़ेगा। तो कॉपी करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनिमेशन पेंटर ऑप्शन। एनिमेशन पेंटर पे आप क्लिक कर लेंगे और जिस जगह भी आपको करना हो वहां पर इसको अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये अप्लाई हो गया है और अब हम दूसरी स्लाइड पर आएंगे तो फिर से हमें उसको कॉपी करने वहां जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं दिख रहा है, तो उस केस में हमें बार बार क्लिक करना है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। तो अगर हम चाहते हैं बार बार क्लिक ना करना पड़े तो यहाँ पर 2 टाइम्स क्लिक कर लेंगे और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और उसी पर उसी तरह का इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। और देखिए हमारा ये ब्रश कहीं गया नहीं है, तो इस तरह से हम कितनी भी टाइम्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम सेम इफेक्ट कई सारी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं और उनका यहाँ से ड्यूरेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। आई होप आपने काफी सारी चीजें सीख ली होंगी। अब इसमें से सेटिंग करके आप और भी सारी चीजें अप्लाई करके देखेंगे तो काफी कुछ आपको आ जाएगा। ओके, तो एक बार हम लास्टली इसको प्ले करके देखते हैं कि ये हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह की दिखाई दे रही है। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, मुझे यहाँ पर कोई की प्रेस नहीं करनी पड़ रही है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप इफेक्ट जिस तरह से लगाते हैं उसी तरह से स्लाइड आपको दिखाई देती है। दैट मीन्स हेडिंग पर अगर आपने पहले इफेक्ट लगाया है तो आपकी हेडिंग पहले प्ले होगी और टेक्स्ट पर बाद में लगाया है तो टेक्स्ट बाद में प्ले होगा। लेकिन अगर गलती से आपने टेक्स्ट पे पहले लगा दिया है तो टेक्स्ट पहले प्ले हो जाएगा और हेडिंग बाद में आएगी, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि पहले जो हेडिंग है यानी टाइटल है उस पर आपको इफेक्ट लगाना है और बाद में नीचे वाले टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाना है। तो आई होप आप इस तरह से बहुत अच्छी सी स्लाइड्स बना सकते हैं और कोशिश करिएगा कि बहुत अच्छी सी स्लाइड बनाइएगा और मुझे जरूर सेंड करिएगा। ओके, तो एक इफेक्ट और हम एक ऑप्शन देख लेते हैं, स्लाइड शो। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो एक्चुअली में ये टैब है स्लाइड शो और इस टैब के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं जिनका हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको उसी को यूज करके दिखाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है फ्रॉम बिगनिंग। तो फ्रॉम बिगनिंग जब हम लोग F5 प्रेस करते हैं तो जो हमारा स्लाइड शो होता है वो फ्रॉम बिगनिंग ही स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट में आती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, फ्रॉम करंट स्लाइड में आपने बहुत सारी स्लाइड बनाई हुई हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ इस स्लाइड से आपकी वीडियो प्ले हो, या आपकी 2 अलग अलग प्रेजेंटेशन एक ही जगह पर हैं और आप चाहते हैं कि इस जगह से प्ले हो, ऊपर की स्लाइड्स प्ले ना हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी स्लाइड प्ले होगी। तो ऊपर की जो स्लाइड थी स्टार्टिंग में वो सारी प्ले नहीं होंगी और हम इस तरह से इनको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। यूज करते हैं कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में हमने क्या किया है, यहाँ पर जितनी भी स्लाइड हैं, अगर हम उनमें से कुछ स्लाइड्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि उनका एक अलग ग्रुप बना ले, तो उसके लिए हम कस्टम स्लाइड शो का यूज करते हैं। उसके लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी स्लाइड दी गई हैं उनमें से जिस स्लाइड को हम लेना चाहते हैं उसको ले लेंगे
और यहाँ पर पेपर्स हमने अप्लाई कर लिए हैं और यहाँ पर हमने ये लास्ट वाला स्लाइड ले ली है और इस स्लाइड का कुछ नेम हम रख देते हैं। हमने रख दिया है ओ लेवल, ओके। और अब हमने इसको ओके कर लिया है। फिर से हम इसको क्लोज कर देंगे और अब यहाँ पर देखिए ये नेम यहाँ पर दिखाई देगा हमें कस्टम स्लाइड शो में, ओ लेवल और कस्टम शो। कस्टम शो में जाकर हम एक और लिस्ट बना सकते हैं और ओ लेवल में जो लिस्ट बना चुके हैं उसे प्ले कर सकते हैं। तो कैसे प्ले करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपको सिर्फ वही स्लाइड्स मिलेंगी जो हमने इसके अंदर ऐड की हुई हैं और जो भी एक्स्ट्रा स्लाइड्स पहले से थी वो स्लाइड यहाँ पर नहीं आएंगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में जब हम नॉर्मली F5 प्रेस करते हैं तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक हमारी सारी स्लाइड प्ले होती हैं, लेकिन जब स्लाइड एंड हो जाती है तो ये बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मतलब क्लोज हो जाता है, एक ब्लैक कलर में स्लाइड आती है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो ब्लैक कलर की स्लाइड आपको ना दिखाई दे बल्कि फिर से फर्स्ट स्लाइड आ जाए, यानी कि डायरेक्टली चलता रहे, स्लाइड हमारी रुके नहीं, तो उसके लिए हम सेटअप शो का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक ऑप्शन मिलता है आपको शो ऑप्शन में, लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप, ESC यानी एस्केप। कीबोर्ड में आपके लेफ्ट साइड पे टॉप में एक बटन होता है ESC का, उसे हम यूज कर सकते हैं और तब ये आपकी प्रेजेंटेशन प्ले होना रुक जाएगी। अदरवाइज कोई भी की प्रेस करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन स्टॉप नहीं होगी। ओके, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। F5 प्रेस किया हमने और ये स्लाइड हमारी चल रही है और यहाँ पर हम लोग कोई भी की प्रेस करेंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक हमारी स्लाइड चलती रहेगी। यहाँ पर हमारी 6 to 7 स्लाइड्स थी, तो लास्ट तक वो सारी स्लाइड प्ले होने के बाद आपको फिर से फर्स्ट स्लाइड दिखाई देगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है और मोस्टली हम लोग कहीं पे भी प्रेजेंटेशन अगर देखते हैं या कभी अटेंड की होगी तो आपने देखा होगा कि जब हमारी प्रेजेंटेशन जो भी लोग दे रहे हैं वो जब खत्म हो जाती प्रेजेंटेशन तब भी स्लाइड्स चलती रहती हैं, वो लोग वो बंद नहीं करते हैं, तो वो एक के बाद एक स्लाइड्स आती रहती हैं। तो वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए फिर से स्टार्ट हो गया फर्स्ट से। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं अब एस्केप की प्रेस कर रही हूं तो ये स्टॉप हो गया है। ओके, इसके बाद है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का मतलब है कि यहाँ पर कई सारी स्लाइड हैं और अगर हम उनमें से कुछ स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं कि वो प्ले होते टाइम हमें दिखाई ना दे तो हम उन्हें हाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये ओ लेवल की स्लाइड को हाइड कर दिया है और अब हम इसको प्ले करेंगे, या फिर हम कुछ और स्लाइड्स को भी कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा स्लाइड्स को भी हाइड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर तो रहेंगी एज इट इज, लेकिन प्ले होते टाइम आपको दिखाई नहीं देंगी। देखिए ट्राई करते हैं हम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्लाइड आई और उसके बाद ओ लेवल वाली स्लाइड नहीं आई है। इसके बाद हम ये चीजें अप्लाई कर ले रहे हैं। ये आपको इस तरह से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो गई है और हमें वो वाली स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसे वापस से हम करना चाहते हैं तो फिर से इस स्लाइड पे क्लिक करके हाइड स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो हमारी स्लाइड अनहाइड हो जाएगी। ओके, इसके बाद है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्सल टाइमिंग में क्या होता है, हम किसी भी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल कर सकते हैं। जैसे कि हमें टाइम पहले से दिया गया है कि 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में आपको बोलना है और हमने स्लाइड्स तैयार कर ली हैं, तो हम एक बार रिहर्सल कर सकते हैं कि हमें क्या क्या और कब बोलना है और कितनी देर किस स्लाइड पर हमें देना है, जिससे हम सारी स्लाइड्स कवर भी कर पाए, दैट मीन्स सारे टॉपिक्स पर बोल भी पाए और हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा ना जाए, या हमारा टाइम से पहले स्लाइड पर हम बोल ले और उसके बाद ही हमारा टाइम खत्म हो, उससे पहले हमारा टाइम ना कंप्लीट हो जाए, जिससे हमारी कुछ बातें रह जाएं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम रिहर्सल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए करंट स्लाइड का टाइम दिखाई दे रहा है, जो स्लाइड अभी है, और ये हमारा दिखाई दे रहा है टोटल स्लाइड का टाइम, यानी कि टोटल जितनी भी स्लाइड थी उनमें कितना टाइम लगा है, ये यहाँ पर आपको बता रहा है। ओके,
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम ऑटोमेटिक ये नहीं चलेगा, ये अपने आप जो है हम माउस से की प्रेस कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इसको जब हम क्लोज करते हैं तो ये पूछता है हमसे कि आप ये देखना चाहते हैं कि किस स्लाइड पर आपने कितना टाइम दिया। तो ये इस तरह से हमें पता चल रहा है कि इस स्लाइड पर 5 सेकेंड लगे थे, इस पर 27 सेकेंड, इस पर 21 सेकेंड, इस पर 2 सेकेंड, इस पर 3 सेकेंड और इस स्लाइड पर 2 सेकेंड्स। ओके, तो इससे हम अपना पूरा टाइम देख सकते हैं और रिहर्सल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन, ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। मैंने इसमें ट्रांजिशन, एनिमेशन एंड स्लाइड शो ये तीनों चीजें कवर की हैं। आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको आपको फुल स्क्रीन पर ले चलती हूँ। ये जो नीचे 3 बटन्स हैं इनको भी आप देख लीजिएगा। ये हमारा नॉर्मल व्यू होता है जो इस टाइम दिखाई दे रहा है। ये हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है जहां पर कई सारी जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं वो दिखाई देती हैं। यहाँ से अगर हम किसी स्लाइड को आगे पीछे करना चाहते हैं, दैट मीन्स इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। देखिए, जब हम इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो स्लाइड शो और पेपर्स के बीच में एक लाइन आ रही है। ये लाइन बता रही है कि इस जगह हमारी स्लाइड आएगी। अब हम की छोड़ देंगे तो यहीं पर हमारी स्लाइड आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारी स्लाइड जो है एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा रीडिंग लेआउट आता है। रीडिंग लेआउट पे हम इसको पढ़ सकते हैं, कहाँ पे किस तरह से हमें पढ़ा जा सकता है। और उसके बाद ये हमारा आता है जो कि स्लाइड शो है, जो हम F5 से भी प्रेस करके लाते हैं। दैट मीन्स ये सारे व्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, पावर पॉइंट में यहाँ पर इंसर्ट टैब में जो एक्शन बटन होते हैं इनका काफ़ी यूज़ होता है। तो एक्शन बटन पे क्लिक करने के लिए हमें सबसे पहले जो है किसी भी टेक्स्ट पर कर्सर रखना है या फिर किसी इमेज को सेलेक्ट करना है। ओके, अब हमने यहाँ पर एक्शन बटन वर्ड पर ही रखा हुआ है कर्सर और यहाँ पर ये एक्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें मेन्यू दिखाई देता है, डायलॉग बॉक्स, एक्शन सेटिंग। ओके, एक्शन सेटिंग में पहला ऑप्शन है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक हम लगाना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी स्लाइड्स हैं तो उसमें से हम प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड और इस तरह से डायरेक्टली हम किसी पर्टिकुलर स्लाइड पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लास्ट स्लाइड कर रही हूँ और इसको ओके कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस एक्शन बटन का थोड़ा सा स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। अब अगर हम इसको F5 करके प्ले करेंगे उस टाइम पर हम ये जो एक्शन लिखा हुआ है इस एक्शन पर क्लिक करते ही ये लास्ट स्लाइड दिखा देगा और उसके बाद ये एंड हो जाएगी। ओके, इसी तरह से अगर हमें और कुछ करना है तो हम मान लीजिए ये बीच की कोई स्लाइड है, इस स्लाइड पर आकर एनिमेशन पर लगाते हैं और यहाँ पर हमने हाइपरलिंक ले लिया है और हम लगा देते हैं फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो ओके कर देंगे इसके बाद और फिर प्ले करेंगे F5। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड है ये, फिर ये सेकंड स्लाइड है, फिर ये हमारी थर्ड स्लाइड है। ओके, अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे एनिमेशन पर, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड लगाई थी तो ये देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड आ गई है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टली पर्टिकुलर किसी स्लाइड पर आने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अगली स्लाइड पर अपनी और यहाँ पर रखते हुए कर्सर हम यहाँ जाते हैं और इस बार एक काम करते हैं, रन प्रोग्राम में जाते हैं और ब्राउज पे जाते हैं। ओके, तो ये हमने ले ली है फाइल और अब इसे कर देते हैं ओके। ठीक है, और अब हम जब F5 प्रेस करके प्ले करेंगे तो जो हमारी स्लाइड शो वाली स्लाइड है उस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर एनेबल पे क्लिक करेंगे तो वही पिक्चर ओपन हो जाएगी जो पिक्चर हमने वहाँ से ली है। ओके, तो इस तरह से हम सिर्फ पिक्चर ही नहीं, किसी भी वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल या किसी को भी यहाँ पर इस तरह से प्ले करवा सकते हैं या प्रीव्यू दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर
और यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं और फिर से हम इसी पर आते हैं और अब जाएंगे हम एनिमेशन थंबनेल पे क्लिक कर लिया है, ओके करते हैं और इसको प्ले कर लेते हैं। ओके, अब जब हम F5 पर प्रेस करेंगे और ये इस तरह से प्ले करते हुए हम आगे आएंगे तो यहाँ पेपर पर हमने लगाया था, इस पेपर पर क्लिक करेंगे और एनेबल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक वीडियो है जो कि प्ले होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम एक्शन बटन का यूज करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और थी हमारी फर्स्ट स्लाइड में, विच इज हाइपर लिंक। ओके, तो हम हाइपर लिंक भी लगाकर देख लेते हैं कि हम कहाँ पर कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने ये टेक्स्ट लिया है, ये टाइटल टेक्स्ट भी हो सकता है और हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं इनमें से कोई भी फाइल या पिक्चर जो भी आप चाहिए वो फाइल और पिक्चर ले लेंगे यहाँ से। और उसके बाद जब हम F5 प्रेस करके प्ले करेंगे तब हम उसी फाइल स्लाइड पर आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर ही हमने लगाया था हाइपरलिंक, तो इस पर प्ले करके यस कर लेंगे तो ये फाइल हमारी ओपन कर देगा जो भी हमने यहाँ पर लगाई थी। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए वीडियोस को। ओके, थैंक यू। तो ये हमारी स्लाइड है जिस पर हमें ऑडियो लानी है। उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब में मिलेगा आपको ऑडियो, और ऑडियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका लाइब्रेरी खुल जाती है। आपको अगर आपने खुद कहीं स्टोर करके रखे हो सॉन्ग तो आप उस पर भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर हमने जो है ये सैंपल वाले जो होते हैं पहले से ही उन्हें लिया है और इस सैंपल को हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर ले रहे हैं जिससे ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर साउंड कम या ज़्यादा करना हो, आपको फुल करना हो तो उस तरह से यहाँ पर फुल कर सकते हैं। और उसके बाद इस साउंड इफेक्ट को अगर हम कहीं कॉर्नर में, नीचे, ऊपर या कहीं पर भी लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं और उसके बाद जो है हमारा ये साउंड प्ले हो जाएगा। ओके, अगर आप F5 प्रेस करके देखेंगे तो ये साउंड यहाँ पर प्ले होगा। चलिए अब हम देखते हैं वीडियो इफेक्ट किस तरह से लगाने हैं। वीडियो इफेक्ट के लिए हमने एक यहाँ पर न्यू स्लाइड ली है और इंसर्ट में जाकर वीडियोस पर जाते हैं। सॉरी, हमने ऑडियो खोल दिया है, ये है वीडियो। वीडियो इफेक्ट पर जाते हैं और यहाँ पर एक सैम्पल वीडियो है, ये आपकी लाइब्रेरी में सैम्पल वीडियो है। इस वीडियो को हम लेकर ओके कर लेते हैं। ओके, तो ये जब हम ओके करेंगे तो इस तरह की ब्लैक कलर की स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी। इसको हमें अपने हिसाब से शिफ्ट करना है कि आपको कितनी जगह में या कितने एरिया में वीडियो चाहिए, उस तरह से हम इस वीडियो को बड़ा कर लेंगे। और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं क्लिक ऑन वीडियो। वीडियो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तभी ये वीडियो प्ले होगी। ओके, तो हम यहाँ पर इसको इसलिए हमने लिख दिया है। और अब हम जब इसको प्ले करेंगे F5 जो है तो वीडियो के लिए हमें वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी। ओके, अब अगर हम इसी वीडियो पे
क्लिक करते हैं तो ये वीडियो पॉज हो जाएगी, और अगर इसके बाहर क्लिक करते हैं तो वीडियो स्टॉप होके नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने एक और वीडियो लगाई हुई थी पहले से, तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी जगह कोई पर्सनल वीडियोस हो तो उन्हें भी प्ले किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्शन बटन देखे थे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सारी स्लाइड्स पर कुछ म्यूजिक आए, या जब भी स्लाइड हमारी चेंज होती है तो उसमें कोई म्यूजिक प्ले हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लेंगे Ctrl+A प्रेस करके, इससे सारी स्लाइड सेलेक्ट हो जाए, और उसके बाद यहाँ से वो इफेक्ट ले लेंगे जो भी हमें चाहिए है, और उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर लेंगे। अप्लाई टू ऑल करने के बाद जब हम यहाँ F5 से प्ले करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की म्यूजिक आएगी।